नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे पेपर फर्स्ट में 86 मार्क्स बन रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही है इस एग्ज़ाम के लिए, वो सब मैं आप सब लोगों को शेयर करने वाली हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए मैंने किसी का भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स परचेज़ नहीं किया है। सेल्फ स्टडी की है और साथ में यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस रही है उन्हीं को ही पढ़ा है। फर्स्ट पेपर जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के। तो उसके लिए आप सब लोगों को अपने सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास निकाल के रखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं सिलेबस के, कौन से बाकी रहे हैं। तो सिलेबस अपने पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस को जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का है। सेकंड जो पार्ट है वो मैथ और रीजनिंग, साथ में हिंदी और इंग्लिश है। और जो थर्ड पार्ट है वो करंट अफेयर्स का। और फोर्थ पार्ट है वो इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी और साइंस का है। और फिफ्थ पार्ट है वो जो साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट का है। जो फर्स्ट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री का, उसके लिए मैंने एच डी सिंह और चित्रा राव मैम की पैनोरमा का जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो पढ़ा है। उसको मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसमें जो टॉपिक है वो बहुत डिटेल तरीके से बता रखे हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है उस बुक्स की। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसके बारे में मेरे को और कुछ पढ़ना है। एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे उसको पढ़ने के बाद में। और और हर चैप्टर के बाद में उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं पुराने साल के। तो वो आपको आइडिया लगता रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और मुझे इस तरीके से पढ़ना है। और इंडियन हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। अगला जो पार्ट है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का। मैथ को अधिकतर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ मैथ को मत छोड़ो। ये जो सब्जेक्ट है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको औरों से अलग करता है। तो आप बार बार इसको रिवीजन करते जाओ। प्रैक्टिस जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए सही होगा। तो मैथ के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेस के भावेश सर और महेंद्र गोयल सर की यूट्यूब पे फ्री क्लास देखी है, तो आप उनकी देख सकते हो क्लास। अगर आपको मैथ का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार देखो, बार बार पढ़ो। क्योंकि अगर आप छोड़ के जाने वाले हो तो इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब पे ही उत्कर्ष क्लासेस के अक्षय सर की वीडियो देखी है। उसके बाद हिंदी के लिए मैंने मानस पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है। हिंदी में जो शब्द युग्म है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, उसको मैंने डेली बेसिस पे पढ़ा है। 10 मिनट विलोम शब्द, 10 मिनट शब्द युग्म। जब आप ये शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द पढ़ोगे तो ये आपके आगे संधि और प्रत्यय, उपसर्ग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो जब आप संधि के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मूल शब्द कौन सा है, फिर आगे इसको कैसे विच्छेद करना है। प्रत्यय में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो डेली आपको शब्दों को ज़रूर पढ़ना है। तो डेली ही आपको शब्द युग्म, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं। इसके बाद इंग्लिश के लिए मैंने यूट्यूब पे उत्कर्ष क्लासेस के रवि मौर्य सर की क्लास देखी है, वहीं से मैंने इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं। इसके बाद जो अपना अगला पार्ट है राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और साइंस का। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने पैनोरमा का जो वॉल्यूम सेकेंड है वही पढ़ा है। इसमें भी जो है हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन है इनमें। और साथ में हर चैप्टर के बाद में इसमें भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये। पेनोरमा की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी है। इसमें हर टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि इसको पढ़ने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को और कुछ पढ़ना है या फिर मुझे और बुक्स की ज़रूरत है। इसके बाद जो अगला पार्ट है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी है। मुझे लगता है कि पॉलिटी के लिए ये बेस्ट बुक है। पॉलिटी में जो है आजकल बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की ऑथेंटिक बुक ही पढ़ी है। साइंस के लिए मैंने पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसके साथ मैं यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी। अगला जो पार्ट्स करंट अफेयर्स का है, तो उसको मैंने जो है डेली बेसिस पे नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने मंथली बेसिस पे पढ़ा है। करंट अफेयर्स को जो है मैंने मई में पढ़ना शुरू किया था। लास्ट जो 6 महीने की करंट अफेयर्स रहे उन्हीं को ही पढ़ा है। यूट्यूब पे आपको इसकी बहुत सारी मैराथन क्लासेस मिल जाएगी, तो वो बार बार पढ़िए। और साथ में उनके जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे, वही मैंने पढ़े हैं।
अगला जो पार्ट है वो साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट और एक्ट का है। साइकोलॉजी के लिए मैंने धीर सिंह दाभाई सर की अवनी पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है। अच्छी बुक है वो साइकोलॉजी के लिए। उसमें भी हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ में सर की यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं, तो वो भी मैंने देखी है, बहुत हेल्पफुल रही है साइकोलॉजी में वो। अवनी पब्लिकेशन में साइकोलॉजी के साथ साथ 2009 का एक्ट और पेडागोजी भी है, तो तीनों चीज़ें आपको एक ही बुक में मिलने वाली है। और इसके बाद में एजुकेशन मैनेजमेंट जो है मैंने यूट्यूब पे ही फ्री क्लासेस देख के अपने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद में है टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ मैंने किसी की भी ज्वाइन नहीं की थी। पुराने साल के जो भी क्वेश्चन पेपर रहे हैं मैंने उन्हीं को सॉल्व किया है। किसी भी टॉपिक के मैंने जो है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। जो बुक्स में मैंने हाईलाइट करके रखा है मैंने उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया है और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके टॉपिक का रिवीजन करो और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाओ।